आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये कहावत पाकिस्तान की स्थिति पर फिट बैठ रही, क्योंकि एक ओर आर्थिक संकट और दूसरी ओर एनर्जी क्राइसिस ने पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है। और इसके साथ चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सबसे करीबी दोस्त बताता है, अब उसकी मुश्किलें और बढ़ा रहा। ताजा मामला वर्ल्ड बैंक से जुड़े $500 मिलियन के लोन का है, जिसे वर्ल्ड बैंक ने देने से मना कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का $500 मिलियन सपोर्ट लोन कैंसिल कर दिया है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच जो सी पैक है, सी पैक के कई एग्रीमेंट्स रिव्यू नहीं किए गए थे और इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का $500 मिलियन का सपोर्ट लोन कैंसिल कर। लेकिन आज मेरा मूड बहुत खराब है, आप लोग यकीन करें, मैं इतनी अपसेट हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा है, मुझे तो रोना भी आ रहा है, लेकिन वो क्यों, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जी वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक सभी को पता है वर्ल्ड बैंक जो है उसके बारे में, तो जी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो $500 मिलियन का लोन देना था, जी हाँ, वो कैंसिल कर दिया। भारत की गवर्नमेंट जो है वो ऐसे करती है कि मतलब पता भी नहीं लगता है और हमारी बैंड भी बजा देती है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है कि ये $500 मिलियन उन्होंने कैंसिल किया है और उसके पीछे कहीं ना कहीं राह की साजिश है। मैं बता रही हूँ, जो राह है ना, ये राह वाले जो है ना वो हर जगह पहुंचे हुए। मोदी जी ने अपने बंदे हर जगह पे भेजे हुए। ये कि इंडिया को इस मामला में दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है डिक्टेट करना किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को। IMF चूंकि इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी दूसरे मुल्क से, स्पेशली इस तरह जो राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, तो इनके बारे में किसी को डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए, ना किसी को देनी चाहिए। इंडिया खुद इतना बड़ा जो डेमोक्रेसी का वो बना फिरता है, वो उसको पहले खुद अपने मामला देखने चाहिए, फिर अगले मुल्क में मुदाखलत करनी चाहिए। चाइना का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि शी जिनपिंग, जी हाँ, जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, आजकल उनके भारत के साथ बहुत टर्म्स अच्छे जा रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी ने उनको कुछ कह दिया होगा कि भाई तुम ऐसा करो कि जाके वर्ल्ड बैंक वालों को बता दो कि जी ये लोग जो है ना ये कोई काम वाम करते नहीं है और ये तुम्हारा पैसा भी खा गए, तो इस तरह से होगा ये कि वर्ल्ड बैंक इनको अब मजीद या और $500 मिलियन जो देने वाला है वो रोक देगा। और शी जिनपिंग ने यही किया होगा, इसी वजह से वो डॉलर जो है हमारे $500 मिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने रोक दिए। इंडियन गवर्नमेंट है जो मोदी साहब हैं, वो मास्टर हैं चेस खेलने के, शतरंज के खिलाड़ी हैं। डॉक्टर जयशंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। और वो कौन सी शतरंज है? वो है दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है, कंट्रीज के साथ दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है ना, उसका जो भारतीय को मतलब माहिर है वो देखें कैसे मात देते। इस वक्त पाकिस्तान के अलावा बाकी तमाम ममालिक को एतराज़ है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, तमाम दुनिया के ममालिक को एतराज़ है कि IMF पाकिस्तान को लोन क्यों दे रहा है। ऐसा मुल्क जो कभी वापस करता भी नहीं है और लोन पे लोन लेता और जिस मकसद के लिए लेता है उस पर यूटिलाइज भी नहीं करता। मैम ये बात ठीक है उनकी, और अगर IMF डायरेक्ट हमसे इस पे बात करे तो ज़्यादा सूटेबल होगा और दुनिया के सामने भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो कमिट किया था अराउंड $500 मिलियन, यानी कि $500 मिलियन जो कर्जा था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल किया है शहबाज, इसकी क्या वजूहात हैं? लोन जो है वो डिफेंस पर यूज होता है और पाकिस्तान इसको दूसरे ममालिक में भेजता है, मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान शायद दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। और वर्ल्ड बैंक का कहना ये कि जी जो प्रोजेक्ट करने चाहिए थे या जिन प्रोजेक्ट्स के लिए ये पैसा दिया जा रहा था पाकिस्तान को कि जी एनर्जी सेक्टर पे काम होगा या एनर्जी के जो कह लीजिए कि जो प्लांट्स लगने थे और इसी तरह के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे एनर्जी को लेकर, उस पे पाकिस्तान ने काम नहीं किया। इससे पहले कौन सा वो पैसा है जो वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया हो या दुनिया में किसी ने हमें दिया हो, शी जिनपिंग ने हमें दिया हो, जिसके बाद हमने वो पैसा उसी काम पे लगाया हो? हम तो हमेशा ही कुछ और करना शुरू हो जाते हैं, आपको पता ही है ना, कॉर्नर के प्लॉट, दुबई के प्लॉट, कनाडा के, अमेरिका के,
वही सब कुछ करते हैं, ऐसे ही तो नहीं ना वो आइलैंड लेकर बैठे हुए हमारे वो कियानी साहब। पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज डॉलर का लोन मांगा था। ये लोन प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी के तहत मंगाया गया था। वर्ल्ड बैंक ने इस पर कहा कि वो ये पैसा तभी देगा जब पाकिस्तान अपने चीन पाकिस्तान पावर परचेस एग्रीमेंट को रिवाइज करे। इस एग्रीमेंट के तहत चीन ने पाकिस्तान को लगभग 15 बिलियन डॉलर का लोन दिया है। इसमें से आधा पैसा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के लिए है। 2 बिलियन डॉलर का लोन सर्कुलर डेट का हिस्सा है कि जिसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है। अगर आप गूगल करें या आप जाकर इंटरनेट पे चेक करने की कोशिश करें तो ये जो चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है ना कि जी हमने इतने बिलियन डॉलर CPEC पे लगा दिए, तो उसका रिकॉर्ड तो कहीं नहीं मिलता है। तो ये इस बात का कौन भरोसा करेगा कल को अगर हम कहेंगे नहीं उन्होंने कोई पैसा दिया ही नहीं है, तो वो भी हम कह सकते हैं इसलिए कि हमें तो कहीं कोई रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक किया ही नहीं गया कि कितना पैसा लिया गया है या कितने डॉलर हमने चाइना से लिए। हाँ, चाइना कहता है तो क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, क्योंकि चाइना जो है वो आपको पता ही है, हमारी और चाइना की दोस्ती जो है वो समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी और आसमानों से ऊंची और बादलों तक पहुंची हुई। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि चलो उन्होंने इतना पैसा दिया होगा या इतने डॉलर लगाए होंगे। क्योंकि उसकी मेन वजह है कि वो हर मौके पे, खास मौके पे पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। जब उसको भी पता चल जाएगा अब हम पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके बाद वो कभी भी पाकिस्तान को अपने साथ नहीं चलाएगा। आप ये देख रहे हैं जो CPEC मंसूबा है, तो उसके अंदर सिर्फ 10% पाकिस्तान को फायदा है, 90% चाइना को फायदा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। छोटी सी बात के ऊपर, यानी एक मामूली सी बात के कहा कि जी CPEC के अंदर यानी जो CPEC जो हम चाइना के साथ कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कहा गया कि जी हम ये प्रोजेक्ट कर लेंगे तो फिर होगा ये कि वहां पे पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे और उन पावर प्लांट्स पे काम करना था और उसके लिए इन्होंने हमें ये पैसा देना था, या समझे कि ये 500 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को देना था। और पाकिस्तान ने उस पे काम जो है वो कह रहे हैं जी बहुत स्लो कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि जी जल्दी का काम शैतान का होता है, तो अगर हम स्लो काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये कि हम कुछ भी हैं, हम शैतान नहीं है। हम निकम्मे हो सकते हैं, हडराम हो सकते हैं, मुफ्तखोरे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो है ना वो शैतान नहीं है। इसका मतलब है शी जिनपिंग की कुछ समझ में आता है और ना ही जो है वो वर्ल्ड बैंक वालों की कुछ समझ में आता है, और बीच में आ जाते हैं PM मोदी। और मोदी साहब को जो है वो कुछ नहीं सोचता तो खामखा पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं। कभी कहेंगे हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो कभी कहेंगे कि ये लोग तो पैसा वापस नहीं करते, कभी कहते ये लोग काम नहीं करते, कभी कहते निकम्मे निखट्टू है, और कभी कहते हैं घुस के मारेंगे। मतलब कुछ भी बोल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है वर्ल्ड बैंक को एक बार फिर सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड बैंक को अगर कोई डाउट था, अगर समझे लोग भड़का देते हैं ना, लोग बहका देते हैं, लोग गलत बातें बता देते हैं लोगों को और इधर से उधर लोगों में, दोस्तों में भी झगड़ा करवा देते हैं, तो एक सेकंड थॉट देना चाहिए था। उनको चाहिए था कि जो 500 मिलियन डॉलर है इसको वो कहते हैं कि हम थोड़ा डिले कर देते हैं। मतलब अगर आपने हमें दिसंबर में देने थे तो आप हमें जनवरी में दे देते, लेकिन इन्होंने तो सिरे से कैंसिल ही कर दिया। मतलब ये तो भाई पाकिस्तान जो चीन को अपना आयरन ब्रदर कहता है, अब उसी के कारण और मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा। चीन ने पाकिस्तान को भारी कर्ज में डुबो दिया। CPEC परियोजना के तहत दी गई शर्तें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही। वर्ल्ड बैंक ने साफ कर दिया कि वो बिना गारंटी के पाकिस्तान को लोन नहीं देगा। पाकिस्तान के बढ़ते कर्ज और खराब क्रेडिट रेटिंग की वजह से उसे नए लोन मिलना मुश्किल हो रहा है। खैर, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, ये कहावत पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर फिट बैठने लगी। चीन जो कभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार था, अब उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा। वर्ल्ड बैंक ने साफ संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान को अपने कर्ज और ऊर्जा नीतियों पर सुधार करना होगा। सारा किया धरा जो है ये 2 कंट्रीज का है, एक भारत और दूसरा चाइना। जब से ये चाइना और भारत आपस में मिल गए तब से मुझे लग रहा है पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो टफ टाइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ अब हुआ ये कि जी जैसे कहते हैं ना कि वो गई भैंस पानी में, तो वही बात हो गई है कि जी लेने के देने पड़ गए।